हाँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, हो अभी तो मैं जवान हूँ। सासू माँ चाय। और क्या जवानी जवानी के गीत गा रही है? तुम्हारी बहू आ गई है रात ही। अरे बहू ला चाय दे बेटा। बड़ी खुश नसीब हूँ, तेरे जैसी बहू आई मेरे घर में। बता, रात ब्याह के आए हो मेरी बच्ची को, सवेरे सवेरे चाय बना के लाई है। मुझको तेने काई कोई तकलीफ करी? मैं अभी तो बना ली थी, एक आध दिन आराम करती। तू नई नौसरी बहू है के? मेरे तो नसीब खुल गए जो तेरी जैसी बहू मिली। भगवान सबको तेरे जैसी बहू दे। हाँ सासू माँ दुआएं मांग लो, फिर शायद तुम्हें दुआ भी ना मांग पाओ, क्योंकि अभी तो मैं नई नहीं हूँ ना। आगे आगे दिखाऊंगी रंग ढंग तो अपने, कैसे घर को बर्बाद करना है, कैसे तुम दोनों बेटों के, तुम्हारे जो दो बेटा हैं उनके बीच में फांक डालनी है। तुम्हारी बेटी भी तो दो हैं, एक की शादी हो गई एक की शादी ना हुई। शादी वाली यो सोचा है हाय राम क्यों एक रात को पीहर में आई, और जिसकी शादी ना हुई वो यो सोचा है हे भगवान कब मेरी शादी हो या घर से कब निकल के जाऊं। ये सब के सब तौर तरीका अपने घर से सीख के आई हूँ मैं। अरे का कह रही है? अरे तू बहू है के बवाल है, बवंगर है? घर को बर्बाद करने को आई है तू? तेरे माँ बाप ने यही सिखाया हो सब तौर तरीका, मायके ते सीख के आई है कह रही है? यही सिखाया हो तेरी माँ ने? अरे तू बहू है बवंगरा, घर बर्बाद करेगी। अभी बुलाऊं छोरा है अपने, बातें कहूँ ते सब सिखाए तन्ने। छोरा को बुलाओगी, सब शिकायत न की होगी। बुला ले, वो भी कुछ ना कर पाएंगे। दहेज दया मेरे बाप ने 70 लाख रुपया। यहाँ ऐसे तुम मेरे पर हुक्म चलाओ मैं तुम्हारी गुलाम बन के रहूं, उसके लिए ना आई हूँ। 70 लाख का दहेज है ना, सब पैतरा अजमाने जानू। हाँ, अपने माँ बाप के यहाँ से सीख के आई हूँ, मेरी माँ ने ही सिखा के भेजा। 70 लाख रुपये लिए तुमने मुझसे, मैंने तुम सब खरीदे हो 70 लाख में। दहेज ले हो तुम, और उसके बावजूद मैं तुम्हारे घर में प्रताड़ना सहूं? ऐसी वैसी बहू ना समझियो मेरे लिए। हाँ, जब तक तुम सब लोग ठीक ठाक चलते रहोगे मैं भी ठीक ठाक चलती रहूंगी। जहां तुम लोगों की कोई कमी नजर आई ना, वहां तुम्हारे लिए उंगलियों पे नचा दूंगी, उंगलियों पे। अरे हम तेरे संग दुर्व्यवहार क्यों करेंगे? हमारा क्या मतलब है तेरे संग दुर्व्यवहार करने का? तू घर की बहू है, तेरा घर है, तू घर संभालेगी, हमारा क्या मतलब तो ते दुर्व्यवहार करने का? और दान दहेज तो आजकल समाज के चक्कर में लयो जावे। ये समाज कुछ यूँ कह देगा लौड़ा का ब्याह है, कछु ना करे का लौड़ा, ऐसे ही ब्याह है गो। समाज में बढ़ा चढ़ा को दिखाने को दान दहेज ले जावे। हमने कहा जबरदस्ती करी हमारी लौड़ा से ब्याह कर दे, हमारी लौड़ा के बतेरे दान दहेज वाले ब्याह जाते, हमारी लौड़ा के बहुत बहुत दान दहेज वाले आ रहे थे। वो तो तू रंग रूप थे तनक आँख नाक थे ठीक ही, हम बोले 70 लाख रुपया भी आ रहे हैं चलो, और लौड़िया भी ठीक है या ली तेरे यहाँ ते रिश्ता रख लो। हमें क्या पता ही तू ऐसी है। हे भगवान, अभी तो एक दिन भी ब्याह को ना हुआ मैं जहाँ कितनी अच्छी बहू समझ रही, कैसी जवनियाँ लड़ रही है मोते। हाँ वो तो मैं जानू, मेरा घर है, क्योंकि मेरे बाप ने 70 लाख जो दिए हैं दहेज के। और क्या कह रहे हैं और कहीं से कर लेते, हमने कब कही 70 लाख रुपया ले से 80 लाख में कर लेते, और भी अच्छी बहू आती। और सुनो एक बात और बता दूँ, वो जो ब्याही थ्याई बहू है, बेटी है ना तुम्हारी, उसको समझा रही हूँ घर में ज़्यादा ताक झांक ना करे। देखी है मैंने आजकल की नंदें घर में ताक झांक करती हैं, मम्मी बहू ऐसे कर रही है तुम्हारी, मम्मी वैसे कर रही है, मेरे तो ऐसे ना करती, मम्मी देखो बहू के ये ढंग है, ये पहन रही है, ये खा रही है, ये पी रही, समझा रही हूँ। उसके घर को तोड़ने में भी वो मिनट लगेंगे, मिनट। अरे वह ब्याही ख्याई लौंडिया तो तेरा का मतलब पड़ गो अब, मिनट लगाएगी तू तोड़ने में। हे भगवान, ये बहू का आ गई, बभंगरा आ गई, ये तो तेरा ही तलाक करवाऊंगी। तू तसल्ली कर, तू तसल्ली कर, तेरा ही तलाक करवाऊंगी अभी मैं। मोड़ना चाहिए तेरी जैसी बहू बभंगरा। तलाक दहेज प्रथा का ऐसा कर्रा वाला रूल लगाऊंगी, ऐसा कर्रा वाला नियम लगाऊंगी, पता पड़ जाएगी तुम्हें। जहाँ 70 लाख दिए ना मेरे बाप ने, तुम्हें 1 करोड़ से भी ऊपर न लेके जाऊं यहाँ से। ठीक है, तलाक करा दो। मैंने पहले ही कह दी, अगर तुम सब तरीका से चलोगे तो मैं भी तरीका से चलूंगी। अगर तुम सबने मेरे साथ कहीं भी कुछ भी लांग वाली बात करी ना, 70 लाख रुपए का दहेज लाई हूँ बाप के यहाँ से, सही कर दूंगी सब है। 70 लाख का सब कुछ गुण पैतरा सीख साख के आई हूँ। हे मेरे राम, ये कहा बहू है? अच्छा तेरे तरीका थे, कैसा तेरे तरीका थे, चला यूँ बता दे।
यूँ बता दे, हम तो भाई गलत तरीका से चलेंगे। हमारे यहाँ तो यही तरीका है, बहू झाड़ू करे, पोंछा करे, रोटी चौका बर्तन करे, सास बीमार रह जा सास की सेवा करे, ससुर की सेवा करे, अपने पति की सेवा करे। तू बता दे तेरा तरीका कैसे है, तेरे तरीका से कैसे चलेंगे, मतलब ये बता दे भाई। ये तो दहेज के नाम पे, दहेज के नाम पे हमें वो करे चली जा रही है टॉर्चर है। या तो हम बिन दहेज की बहू ले आते तो ठीक रहते। हे मेरे राम, ये बहू क्या है दहेज के नाम पे हमारे लिए, यार ये दहेज प्रथा लगा देगी। हे मेरे भगवान, क्या बहू है ये। बहू बेटी तो यूँ सोचेगा मेरी बुराई नहीं जाएगी, तो आते ही शुरू है गई। अम्मा जी का हो गए जब चिड़िया चुग गई खेत। दहेज बिना दहेज की शादी करते तब और तरीका से सोच के आती मैं। अब दहेज लिया है तो यही पैंतरा मानना पड़ेगा मुझे। हाँ, अब मेरे तरीके सुन लो, मेरे तरीके से कैसा रहोगी। मेरा तरीका ये है, सुबह को उठने से पहले बेड पर मुझे चाय मिल जानी चाहिए। ये बिना चाय की मेरी नींद ना खुले, और मेरे को कोई उठावे ना जल्दी से। 12-1 बजे से पहले मैं उठने वाली ना हूँ बिस्तर पे से। दहेज लेके आई हूँ 70 लाख रुपए का। और ध्यान रहे इस बात को, मुझे किसी ने उठा दिया फिर वो दुनिया से उठने की तैयारी कर ले जल्दी ही। हे मेरे भगवान, तो कुछ चाय बना के कौन देगा? कौन पे फ्री टाइम रखो, 12-1 बजे उठूंगी ये महारानी। कौन पे फ्री टाइम रखो, हम पे ना कोई फ्री टाइम, चल काम कर अपना। ओहो, अभी चाय की बात ही सुन के घबरा गई। अभी आगे की तो मेरी पूरी कहानी सुन लो, तब फैसला करिए तुम्हारे बस की चाय देनी है कि ना है। हाँ, पूरी कहानी सुना दे, जब ही तो को देखूंगी एक संग। ये तो वक्त बताएगा कौन कौन को देखेगा एक संग। सुनो फिर आगे। उसके बाद मेरे लिए अच्छा गर्मा गर्म खाना चाहिए सुबह को। और खाना कौन लेके आएगा मेरे लिए? तू का सोच रही तेरे लिए खाना मैं बना के दूंगी? चाय तो मैंने मना कर दी तेरे को बनाने की, खाना दूंगी तेरे को बना के? अरे ना साचू सुमा, मेरे भी हृदय में ना दिल है। इतनी ना तुम मेरी सास हो, बड़ी बूढ़ी हो, थक जाओगी। खाना बनाओगी तुम, लाएगी तुम्हारी वो कुंवारी बेटी जो है मेरी ननद छोटी, खाना परोस के मेरे लिए। बड़ी ननद को तो क्या घसीटूं, मैंने पहले ही कह दी। वो इस परिवार के मामले में यदि पड़ी तो उसकी खैर ना है ना। लेकिन छोटी बेटी जब तक उसकी शादी ना हो रही पूर्ण रूपेण मेरी सेवा करेगी, ठीक है? ओ क्यों तेरी क्यों सेवा करेगी? वहाँ को कुछ दिन बाद ब्याह कर दूंगी मैं। वो तेरी सेवा क्यों करेगी? और फिर क्यों तेरी सेवा करेगी वो? है तू सेवा को आई है या घर में वो आई है? आई है, मेरी सेवा करेगी। हाँ, तो सेवा क्यों ना करेगी जब 70 लाख रुपए लेके आई हो? तुमने 70 लाख रुपए के मजे जो लिए हैं। और सुनो, अगर सेवा ना करेगी ना तो अब मैं अपना अगला पैंतरा दिखाती हूँ तुम्हें। मेरा अगला पैंतरा है, मैं तुम्हारी बेटी को बदनाम कर दूंगी। शहर में कहूँगी या कि बातें सेटिंग है, या कि बातें सेटिंग है। हर जगह जाऊँगी, या कि बातें सेटिंग है, या कि बातें सेटिंग है। ऐसे कर करके मैं उसको बदनाम कर दूंगी। उसकी शादी ही ना होएगी फिर, अगर वो मेरी सेवा नहीं करेगी तो। और मैं तो ऐसा बदनाम करूंगी उसे। हे मेरे भगवान, अपने घर की इज्जत संभालती है बहू। ये कैसी है जो अपने घर की इज्जत को उछालने में लगी है? तू ऐसा कर देगी? ना सासू माँ, मैं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन जब तक तुम सब सही रहोगे, लेकिन तुम सब मेरे तरीके से ना चले तो फिर मैं ऐसा कर दूंगी, बिल्कुल कर दूंगी। मुझे मेरी सेवा चाहिए क्योंकि मैं 70 लाख रुपए दहेज के जो लाई हूँ। और सुनो, अभी तो मैं उनसे यही कहूँगी इसकी वहाँ सेटिंग। अगर बिल्कुल फिर भी उसके बावजूद भी आप मेरे अनुसार ना चले, मैं कह दूँगी ये इनकी बड़ी वाली लड़की है ना। अगर वो बड़ी वाली लड़की आपकी सेंटर में ना रही, बीच में आके बोली तो वहाँ की चुन्नू मुन्नू नाम की 2 औलादें हैं, डोला है तेत को। मैं ये कह दूँगी, चुन्नू मुन्नू कौन है ये? और तू तो अभी यूँ कह रही बड़ी बेटी से मेरा कोई मतलब ना है? अब बड़ी बेटी बीच में कहाँ गई? पर ये चुन्नू मुन्नू है कौन? अरे होंगे कोई चुन्नू मुन्नू, मुझे इस बात से क्या मतलब। मुझे तो सिर्फ बदनामी करनी है ना। और बड़ी बेटी से मतलब तब तक ना है जब तक तुम्हारी बड़ी बेटी इस घर से मतलब ना रख रही। यानी इस घर से मतलब रखे आए जाए त्योहारन पे, लेकिन इस घर के मैटर से मतलब ना रख रही है। मेरे विषय में सासू माँ को, मेरे पति को, ससुर जी को और ये कुंवारी नंद जो है इसको चढ़ाना रही है तब तक। और तुम्हारा जो है ना बैकग्राउंड, उससे मुझे कोई मतलब ना है। मैं नया बैकग्राउंड ही खड़ा कर दूंगी। और तो और, अगर तुमने इन बातों पे सब पे एग्री ना करी, तुम्हारे लिए भी बदनाम कर दूंगी। कह दूंगी माँ ही ऐसी है तो बेटियां क्यों ना ऐसी होती। वो कुंवारे कहाँ चाहिए, तो चुन्नू मुन्नू छोड़ के गई है। ये नंदा है, ये भी इधर से उधर जन कहाँ डोलती रही। इसकी न जाने कितनी सेटिंग है। इसने भी एक आध चुन्नू मुन्नू कर दिया हो तो मुझे क्या पता। सासू माँ के 10 बॉयफ्रेंड हैं जो बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं। ऐसे करके मैं सब की तुम्हारी इनकी नई कुंडली बना दूंगी। ना बहू, ऐसा मत करियो।
तू जैसा कहेगी हम ऐसा करेंगे। तू रात को खाना खाएगी ना, बातें पहले तेरे लिए डिनर भी बना दूंगी, चाय की और नाश्ता की तो बात ही छोड़, दोपहर का खाना वाना सब तेरे को बिस्तर पे दूंगी। ऐसा मत करियो, मेरी बेटी जो है ना बदनाम है जाएगी, मैं बदनाम है जाऊंगी। बेटा घर की इज्जत बहू होती है, तू समझ रही है, बहू के हाथों में घर की इज्जत होती है। बेटा सुनो सासू माँ, बहू के हाथों में घर की इज्जत होती है तो सास के हाथों में भी बहू होती है। आजकल की सास बहुओं को जिस हिसाब से चला रही है ना, वो हिसाब किताब मैंने देखे, मेरे साथ वो सब हिसाब किताब ना चलेंगे। और सुनो सासू माँ, मेरे जब बच्चे होंगे ना, मेरे बच्चों को मैं नहीं पालूंगी, तुम लोग पालोगे, मेरे बस की नहीं है क्योंकि बच्चे पालने। और ये तुम्हारी नंद है ना, जब तक मेरे बच्चे बड़े नहीं हो जाते, अपने आप सारा काम करने लायक नहीं हो जाते, जब तक तुम्हारी इस छोटी वाली बेटी की शादी भी ना होगी। अरे बेटा की तो जब तक बुढ़िया जाएगी फिर ऐसे मत कर बेटा, है कि शादी वादी तो है जान दे। मैं तेरे बालक बच्चन के लिए नौकर रख दूंगी, नौकर खूब नौकरानी तेरे बालक बच्चन की सेवा करेगी, अच्छे से रखेगी। तो फिर ठीक है, एग्री हो ना, पूरा एग्रीमेंट सही है ना। मैं काम नहीं करूंगी, तुम करो, नौकर करे कोई करे, मैं नौकरानी नहीं बनने आई है घर में, मालिक नहीं हूं मैं। 70 लाख रुपये दिए मेरे बाप ने दहेज में। हाँ बेटा तेरी एक एक शर्त मंजूर है, एक एक शर्त मंजूर है। चल ठीक है, अब तेरे लिए खाना बनाने की तैयारी कर दें। ना ना सासू माँ, अगर तुम्हारे बस में ना हो तो नौकर भी रख सकती हो तुम यहाँ घर में। ठीक है, मैं थोड़ा आराम करने को जा रही हूँ। चलो घर में अब मेरे पे कोई चोट तो ना दिखाएगा।